रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रो को दी जीत की बधाई। बड़ी खबर, मैक्रो के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यूरोप और अमेरिका ने ली राहत की सांस, चैन की सांस ली है। अब मैक्रो के प्रतिद्वंदी को बताया जा रहा था रूस के प्रति नर्म। यह बड़ी खबर, मैक्रो के चुने जाने के बाद फ्रांस खुलकर कर सकता है यूक्रेन की मदद। यह भी इंफॉर्मेशन है। मैं प्रोफेसर राजन के पास आने से पहले आपको यह पूरी खबर बता दूं, सीधे एक्सप्लेन करें यहां पर। इसके सोर्सेज जो है CNN और द पॉलिटिको, उन दोनों की जानकारी से यहां पर आया है। मैक्रो के फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से यूरोप और अमेरिका ने राहत की सांस ली है। नंबर 1, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, फुल फ्रेम पे दिखाएं राहुल इसको यहां पर। मैक्रो के प्रतिद्वंदी मरीन ली पेन को पुतिन का हमदर्द समझा जाता है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। नेक्स्ट, अगर मरीन ली पेन जीतती तो यूरोपियन और नेटो की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। कहा जा रहा था कि मैक्रो फ्रांस के चुनाव के चलते यूक्रेन की खुलकर मदद नहीं कर पा रहे थे, यह इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए मैक्रोन चुनिंदा यूरोपीय नेताओं में से एक हैं जो लगातार पुतिन से बात कर रहे थे। कहा जा रहा था कि चुनावों के चलते फ्रांस यूक्रेन को हथियार से ज्यादा मदद करने से लगातार बच रहा था। फ्रांस ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को 1 लाख शरणार्थियों को शरण देगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 30,000 शरणार्थी वहां पर पहुंच पाए। फ्रांस ने अभी तक यूक्रेन को सिर्फ 100 मिलियन यूरो के हथियारों की मदद पहुंचाई है। ईयू में जर्मनी के बाद फ्रांस दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश है और यूरोपियन यूनियन के फैसलों में फ्रांस की अहम रोल होता है। ईयू की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी में भी फ्रांस के लीडर हमेशा से अहम भूमिका निभाते आए हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, प्रोफेसर राजन मेरे साथ है। प्रोफेसर राजन, एक तरफ अमेरिका का विजिट और दूसरी तरफ मैक्रो की जीत। इस युद्ध की आग में सारी आहुतियां पूरी तरह तैयार हैं। क्या मैं फिर से सवाल पूछूं? मैं कह रहा हूं इस युद्ध की आग में जितनी भी आहुति डाली जानी चाहिए, उसमें अब ये लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है वो मैक्रो का इलेक्शन है। देखिए, मैक्रोन का इलेक्शन मुझे लगता है कि ये उनकी जीत जो है एक इंपॉर्टेंट जीत है, क्योंकि ली पेन जो है एक हार्डकोर अल्टरनेशनलिस्ट कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टी की लीडर थी और उनकी जो पॉलिसीज है कोई सॉफ्ट नहीं थे। रिफ्यूजीज को लेके आप बात करें या फिर रशिया को लेके या फिर जो LGBT राइट्स हैं उसको लेके बात करें तो बहुत ही कंजर्वेटिव पॉलिसी थी उनकी। तो मुझे लगता है कि अभी जो जीत हुई है मैक्रोन की, उसमें एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो वहाँ पे बनी रहेगी यूरोप में। और यूरोप में आप ये मान के चलें कि अभी के टाइम पे ब्रेक्सिट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर फ्रांस है वहाँ पे, और फ्रांस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जर्मनी, आप जानते हैं कि जर्मनी अभी के समय में एक इंडस्ट्रियल हाउस है जिसके भरोसे यूरोप की इकोनॉमी चलती है, लेकिन जर्मनी के पास अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी उस ढंग से नहीं है। तो इनकी जो जीत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जो आहुति दी जा रही है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, आहुति तो यूक्रेनियन को की दी जा रही है। जो अब मदद मिल रहा है, 4 बिलियन की मदद अमेरिका कर रहा है, 100 मिलियन की मदद ये कर रहा है, नॉर्वे अपने जो ऑब्सोलीट वेपन्स हैं वो यूक्रेन को भेज रहा है। आखिर यूक्रेन क्या अचीव कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि अगर आपको मैं प्रेसिडेंट बना दूं तो आप इस ढंग की आहुति अपने लोगों को नहीं देते कि आपके लोग वहां पे इकोनॉमी। आई एग्री विद यू। जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।